तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 9 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सातोजाकुरा हाई स्कूल में जुनपेई योशिनो नाम के एक जवान स्टूडेंट को उसके साथियों द्वारा धमकाया जा रहा है। जाहिर तौर पर उनका कहना है कि योशिनो उनकी प्रेमिका की चेस्ट को घूर रहा था। जुनपेई सोचता है कि शायद ऐसा कोई जादू होता तो वह ऐसा जादू बिल्कुल नहीं करेगा जिससे वो खुद नफरत करता है, वह मर जाए। लेकिन वह ऐसा जादू जरूर करेगा जो बिना बेझिझक के उससे नफरत करने वाले सभी लोग तुरंत ही मर जाएं। कुछ समय बाद जुनपेई ने थिएटर में ह्यूमन अर्थवॉर्म 3 नाम की फिल्म देखने के लिए स्कूल बंक कर दिया। लेकिन यह उसका बैड लक था कि उसके स्कूल के बदमाश लड़के भी फिल्म देखने आ गए थे। इससे उससे याद आता है कि कैसे जब उन्होंने सुबासा की चेस्ट को देखने के लिए उसे धमकाया था। योशिनो सुबासा से कहता है कि तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो जितना अपने आप को समझती हो, और ये बात ये तीनों भी जानते हैं और ये तुम्हारे पीछे इसीलिए पड़े हैं ताकि तुमको पटा सकें। योशिनो ने ऐसा बोला ही था कि उन लड़कों ने उसे पीट डाला। थिएटर में बहुत ज्यादा शोर मचाने के कारण आखिरकार थिएटर में बदमाश लड़कों को कर्ज स्पिरिट महितो द्वारा मार दिया जाता है। योशिनो उनकी अजीब लाशों की जांच करने के लिए ऊपर आता है और महितो को देख लेता है। उसके आते ही महितो वहां से भाग जाता है तो योशिनो उसे ढूंढने के लिए थिएटर छोड़ देता है। योशिनो मानता है कि वह कोई इंसान नहीं है क्योंकि ऐसा काम कोई इंसान नहीं कर सकता। योशिनो ने एक गली में महितो को ढूंढ लिया तो योशिनो महितो से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि वो खुद ये काम कर सके जो वो खुद करता है। वहाँ के अधिकारियों ने सीन ऑफ इंसिडेंट को जुजुत्सु जादूगरों पर छोड़ दिया। यूजी इटाडोरी और पहले दर्जे के जादूगर केंटो नानामी लाशों की जांच करते हैं। नानामी ने शापित तकनीक के बचे हुए सबूतों की ओर इशारा किया। यूजी एक पल के लिए रुकता है और ध्यान लगाकर देखता है तो उसे भी सबूत दिखते हैं, लेकिन नानामी इसके लिए उसकी तारीफ नहीं करता। यूजी का सजेशन है कि वे उन सबूत को देखने के लिए पूरा जोर लगाएं, लेकिन नानामी कहता है कि जहां पर हल्के जोर से काम चलता हो तो वहां पर हम पूरा जोर नहीं लगाएंगे। यूजी सोचता है कि मैं इसके साथ कहां फंस गया। यह एक भी बात का सीधा जवाब नहीं देता। एक बैक सीन में हम देखते हैं साटोरू गोजो ने इस मिशन पर यूजी के साथ अपने खास दोस्त और एक जुजुत्सु जादूगर नानामी को भेजा है। नानामी ने बताया कि उनका मानना है कि जादूगर भयानक हैं, लेकिन कंपनियों के लिए काम करना भी उतना ही बुरा है। वह साटोरू गोजो पर भरोसा करता है, लेकिन वह उसकी घंटा भी इज्जत नहीं करता क्योंकि वह लगातार नियम और कानून तोड़ता है। नानामी को भी सीनियर्स के तरीके पसंद नहीं हैं, लेकिन वो कभी भी प्रोटोकॉल्स को ब्रेक नहीं करता। इसके अलावा नानामी अभी भी यूजी को एक कंप्लीट जादूगर के रूप में नहीं देखता। बेशक उसके अंदर सुकुना नाम का एक ज्वालामुखी बैठा है। इसके बाद प्रेजेंट में यूजी और नानामी बिल्डिंग की छत तक सबूतों का पीछा करना जारी रखते हैं। जैसे ही वे बारिश में बाहर निकलते हैं तो उनका सामना एक अभिशाप से होता है और उसके अलावा वहाँ पर एक और भी है। इसीलिए नानामी यूजी को सजेशन देते हैं कि इसे मैं संभाल लूंगा और उसे तुम संभाल लो। यूजी नहीं चाहता कि नानामी उसे हल्के में ले, लेकिन नानामी को लगता है कि यूजी अभी भी एक बच्चा है जिसे अभी भी मार्गदर्शन और सुरक्षा की आवश्यकता है। नानामी की नजर में जीवन या मृत्यु की सिचुएशन आपको बड़ा नहीं बनाती, लेकिन यह जीवन भर होने वाली छोटी छोटी मुसीबतें हैं जो लोगों को बड़ा बनने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे ही नानामी उस अभिशाप से मुकाबला करता है, वह जोर से बताता है कि उसकी शापित तकनीक कैसे काम करती है। यूजी को नानामी की बात सुनने और साथ ही लड़ाई करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नानामी यूजी को अपनी शक्ति दिखाता है और कपड़ा लिपटे हुए अपने औजार से उस अभिशाप के कई टुकड़े कर देता है। यूजी यह देखकर दंग रह जाता है। यूजी अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाता है क्योंकि वह शापित शक्ति को अपनी मुट्ठी में डाल लेता है।
ट्रेनिंग के दौरान गोजो ने यूजी को सिखाया कि उसकी शापित शक्ति में एक टाइम ग्लिच है जिससे वह एक हमले में 2 असर कर सकता है। दरअसल यूजी अपनी शापित शक्ति का इस्तेमाल करता है तो उसकी फिजिकल पावर पहले वार करती है और शापित शक्ति बाद में, इसीलिए उसके वार में 2 गुनी शक्ति होती है और यह जुजुत्सु जादूगरों में बहुत कम पाई जाती है। यूजी ने इस डाइवर्जेंट फिस्ट नाम की शक्ति का इस्तेमाल करके उस अभिशाप पर हमला किया। नानामी यूजी की इस तकनीक से सरप्राइज रह जाता है और स्वीकार करता है और महसूस करता है कि वह वही देख सकता है जो गोजो यूजी में देखता है। नानामी उन अभिशापों को खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये जीव अभिशाप नहीं है। वह उन्हें शोको इरी के पास लाता है जो इस बात पर मोहर लगा देती है कि वे पहले इंसान थे जिन्हें एक शापित तकनीक द्वारा म्यूटेशन किया गया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे थिएटर में हुआ था। शोको ने यूजी को विश्वास दिलाया कि वे जिंदा नहीं हैं और उन्हें उनके वजूद को खत्म करने के लिए खुद को दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। यूजी इस बात से गुस्सा है कि इतने सारे लोगों की जान चली गई और नानामी यह देखकर सरप्राइज रह जाता है कि यूजी दूसरों की मृत्यु पर दुखी है। वह यूजी को कहता है कि उस बिल्डिंग में वह अभिशाप हमारे लिए ही छोड़े गए थे। लगता है हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक है, इसीलिए उन अभिशापों को खोजने के लिए हमें पूरा जोर लगाने की जरूरत होगी। इस बीच महितो योशिनो को अपने ठिकाने पर ले जाता है और उसे सिखाता है कि कैसे शाप इंसानों के नेगेटिव इमोशन की वजह से बनते हैं और अगर बहुत सारे इंसानों के मन में एक ही जैसा डर हो तो यह अभिशाप पैदा होते हैं, जैसे भूतों का डर और उनकी कहानियाँ, या फिर भूकंप, नेशनल डिजास्टर और जंगलों जैसा भी हो सकता है। योशिनो के पूछने पर महितो उसको बताता है कि मेरा जन्म इंसानों की नफरत और ईर्ष्या से हुआ है। अगले दिन नानामी ने बताया कि वह उन शख्स के ठिकानों का पता लगा सकता है, हालांकि वह चाहता है कि यूजी अपराध के एकमात्र गवाह योशिनो पर नजर रखे। वह इजिची के साथ मिलकर उसके पीछे रहे, जबकि नानामी ठिकाने की जांच जारी रखेगा। नानामी यूजी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, इसीलिए मुझे सर मत कहा करो। तो यूजी कहता है अच्छा चलो मैं आपको नानामी कहकर बुलाऊंगा। तो नानामी कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। यूजी और इजिची जल्द ही योशिनो को ढूंढते हैं और तावीजों में लिपटे एक बॉक्स में फंसे छोटे से अभिशाप से उसका पीछा करते हैं। जुजु स्ट्रोल में हम देखते हैं कि गोजो ने मजाक में नानामी को डेट के लिए बुलाया, जिससे नानामी ने कठोरता से इनकार कर दिया। गोजो ने यह बताने की काफी कोशिश की कि यह कुछ इम्पोर्टेंट था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ नाकाम कोशिशों के बाद गोजो ने सक्सेसफुली नानामी को एक पत्र पढ़ने को कहा, जिसमें उसने एक खास चीज का चित्र बनाया हुआ था, जिससे नानामी काफी परेशान हुआ। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 9 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।